मैं अभी हजारीबाग जिले के सिलवार में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में हूँ। ये जगह अपने आप में अलौकिक है और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में बसा पहाड़ी पर ये जगन्नाथ मंदिर आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। 1952 में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। उसके बाद से लगातार हर साल रथ द्वितीया के दिन यहाँ रथ मेला का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि 1952 से निरंतर जो रथ मेला का आयोजन किया जाता है उसमें हजारीबाग जिले समेत आसपास के विभिन्न जिलों के हजारों लाखों लोग यहाँ पे श्रद्धा भाव से आकर रथ मेला में शामिल होते हैं। आप विजुअल के माध्यम से देखेंगे हमारे सामने एक पहाड़ी है, उसको कैलाश पर्वत कहते हैं। ये इस क्षेत्र का वो कैलाश पर्वत है और उसी पहाड़ी के नीचे मौसी बाड़ी है जहाँ पर भगवान जगन्नाथ रथ में सवार होकर और मौसी बाड़ी जाते हैं और उसके बाद एक सप्ताह के बाद पूरा अपने मंदिर में यहाँ विराजमान होते हैं और फिर सालों भर भक्तों के दुख को हरते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के समिति के संरक्षक है क्या कुछ आयोजन है रथ द्वितीया के दिन, क्या कुछ आयोजन? देखिए, इस वर्ष का जो रथ यात्रा मेला जो यहाँ जगन्नाथ धाम मंदिर परिसर में लगने जा रहे हैं, चूंकि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रथ यात्रा द्वितीया के दिन 16 जुलाई को लगेगी। इस संबंध में हमारे समिति के द्वारा जो दूर दराज से लोग आते हैं श्रद्धालु भक्त गणों के लिए, उसके लिए तरह तरह का खेल मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई है। इस वर्ष मंदिर का रंगाई पुताई भी हो गई है और समिति इस वर्ष श्रद्धालु भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, जहां जरूरत है समिति हमेशा तत्पर रही है। और हमारा चूंकि इस वर्ष रथ यात्रा मेला में हजारीबाग जिला के उपायुक्त महोदय, हजारीबाग का आरक्षी अधीक्षक महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी और तमाम जिले के सभी पदाधिकारीगण इस रथ यात्रा मेला में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ हजारीबाग का सांसद महोदय और विधायक महोदय को भी आमंत्रित किए हुए हैं और झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री से भी हम लोगों ने वो भी आने की सहमति प्रदान किए हुए हैं। क्योंकि हमारा समिति का यह मांग है, वर्षों से हमारी मांग है कि जगन्नाथ धाम मंदिर को पर्यटक स्थल क्षेत्र घोषित किया जाए। जिला प्रशासन द्वारा पर्यटक क्षेत्र घोषित हो चुकी है, लेकिन अभी तक जमीन पर कोई कार्य नहीं उतर पाई है। यहाँ पर्यटक क्षेत्र घोषित किया जाए और जगन्नाथ धाम मंदिर से लेकर के मौसी बाड़ी कैलाश पर्वत तक रोपवे डोली लगाया जाए और साथ ही साथ हजारीबाग जिले में भगवान जगन्नाथ जी का जगन्नाथ महोत्सव मनाया जाए, ताकि इस क्षेत्र का जिला का नाम होगा और इस क्षेत्र का विकास होगी। यह हजारीबाग, यह जगन्नाथ धाम सिर्फ धाम के नाम से जाना जाता है और जगह जगह का मंदिर है। भगवान जगन्नाथ जी का बहुत नए नए मंदिर बन रहे हैं, लेकिन यह आस्था और विश्वास का पात्र स्थल है, विश्वास का केंद्र है। यहाँ सभी लोग श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं तो अपनी मंगत मांगते हैं, उसकी पूर्ण होने के पश्चात ही भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा मेला में आते हैं दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, अपने हाथों से रथ को खींच करके मौसी बाड़ी ले जाने। कितने वर्षों से यहाँ कब पूजा शुरू हुई? यहाँ 1952 से स्थापित है और आज भी यहाँ उसी प्रकार से स्थित है। हमारे रथ भी है और यहाँ हम लोग सभी श्रद्धालु भक्त लोग अपने रथ को खींच करके ले जाते हैं मौसी बाड़ी के लिए और भगवान मौसी बाड़ी में पहुंचा देते हैं। एक सप्ताह वहाँ रहती है पूर्ति घुड़ती रथ यात्रा, नवमी के दिन में वो भगवान जगन्नाथ जी वापस आते हैं। हमारे साथ जगन्नाथ धाम सिलवार के जो मुख्य पुजारी हैं वो है, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ आयोजन है, क्या कुछ कार्यक्रम है, कब से ये परंपरा चला आ रहा है? बाबा, कब से यहाँ शुरू हुआ है? जय जगन्नाथ। यह मंदिर की स्थापना 1952 से शुरू हुई है और इस वर्ष जो है 75वां वर्ष है जो भगवान का रथ यात्रा मेला मनाया जा रहा है। फिलहाल भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं कष्ट लेकर के और भगवान विराट रथ पे सवार होते हैं और भगवान अपने भक्त के समीप पहुंचते हैं। क्या कार्यक्रम है 16 तारीख को? एक शॉर्ट में अगर बताएंगे तो सुबह से शाम तक। सुबह 16 तारीख को 16 जुलाई को सुबह प्रातः 5 बजे भगवान का महाआरती के बाद पट खोला जाएगा, जिसमें सभी श्रद्धालु भक्तगण दर्शन करेंगे। 11 बजे भगवान का भोग अटका, जिसको हम लोग बोलते हैं चावल दाल सब्जी का, भगवान का भोग लगता है और श्रद्धालुओं के बीच में वितरण होगा। पुनः
6:30 बजे संध्या में भगवान की महाआरती होगी और रात 7 बजे भगवान अपने विराट रथ में सवार होकर के अपने करीबी मौसी के घर में जाते हैं और वहां 7 दिनों तक विश्राम करके पुनः 24 जुलाई को दिन शुक्रवार को रथ यात्रा मेला का आयोजन होगा और अपने स्थान में आएंगे। आपने बताया कि ये 75वां साल है, तो इन 75 सालों में क्या कुछ बदला है? क्या कुछ परंपरा में बदलाव हुआ है? क्या कुछ व्यवस्था में बदलाव हुआ है? क्या कुछ मंदिर के प्रबंधन में बदलाव हुआ है? मंदिर प्रबंधन में बहुत बदलाव हुआ है। हमें तो पूरा ज्ञात नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी, हमारे भैया बताते थे, बिल्कुल फूस की झोपड़ी बना हुआ था, लेकिन भगवान उस झोपड़ी में भी वास किए हैं और आज देख रहे हैं कि सुंदरीकरण मंदिर का स्थापना हुआ है। आपको बाबा बता रहे थे कि फूस का मंदिर था और भगवान उसमें विराजमान थे, लेकिन इन 75 वर्षों में यहाँ तक पहुँचे। और क्या कुछ हो सकता है, लगातार चूंकि पर्यटन विभाग से इन लोगों का मांग भी है कि पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए, सामने वाले पहाड़ी से इस पहाड़ी को जोड़ के रोपवे बनाया जाए और भी सुविधाएं यहाँ हो ताकि श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहे। एक आकर्षण का केंद्र, एक धार्मिक आस्था का केंद्र बिंदु है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में अगर बढ़ावा मिलेगा तो इस क्षेत्र के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। बाबा, कितना लोग यहाँ मेला में दुकान लगाते हैं? दुकान तो कम से कम 10,000 से ज्यादा है। दुकान की गिनती नहीं हो पाएंगे। हर सभी क्षेत्र के रहते हैं और सिर्फ हजारीबाग जिला नहीं, लगभग 5 जिला से लोग आते हैं। और जो आपने पर्यटन की बात किया, हम पुजारी होने के नाता भगवान से आशीर्वाद लेकर जो झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री हैं, मैं स्वयं जाकर के आग्रह किया उनके आवास पे कि आप पुनः रथ यात्रा मेला में आएँ, और हमें फुल आश्वासन दिए हैं कि पंडित जी निश्चित आपके मेला में हम आएंगे। और यदि आ जाते हैं तो हम मीडिया बंधु से भी आग्रह करेंगे और पर्यटन मंत्री से भी कि इसे पर्यटन स्थल घोषित करने की कृपा करें ताकि विकास हो। मेरा नाम हुआ विश्वेश्वर पांडे शास्त्री, जगन्नाथ धाम मंदिर का मैं मुख्य पुजारी हूँ। इस वर्ष जो है रथ यात्रा मेला में आए तमाम सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए जगन्नाथ धाम समिति पूरी व्यवस्था के साथ उन लोगों के साथ है, तैयार है। और हम आशा करते हैं कि हजारीबाग में तमाम जो यहाँ जगन्नाथ धाम मंदिर में आने वाले, रथ यात्रा मेला में आने वाले तमाम सभी श्रद्धालु भक्तों से यह समिति आग्रह करती है कि आप लोग आवें और मंदिर में पूजा अर्चना करके अपने जाएं, अपनी जो मंगत है उसको पूर्ण होने के पश्चात ही लोग आते हैं। तो हम आशा करते हैं कि तमाम हजारीबाग में, जो सिर्फ हजारीबाग नहीं, पूरे छोटा नागपुर प्रमंडल से और दूसरे अन्य जिला से, अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ आते हैं। और आने वाले सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए समिति यहाँ हमेशा तत्पर रही है, इस वर्ष भी रहेगी। और इस वर्ष श्रद्धालु भक्तों के लिए समिति पूरे बड़े पैमाने पर अपना व्यवस्था भी कर ली है। इसलिए हम तमाम यहाँ आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं, मीडिया का और तमाम सभी लोगों को समिति हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। और इस वर्ष का जो रथ यात्रा मेला जो होगा जगन्नाथ धाम मंदिर परिसर में एक ऐतिहासिक रथ यात्रा मेला होगा। मेरा नाम महेंद्र राम। सभी भक्तों को भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। 16 जुलाई दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल भगवान का पट 5 बजे प्रातः में खोला जाएगा, महाआरती होगी। इसके बाद सभी श्रद्धालु भक्तगणों के लिए दर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही 11 बजे भगवान का भोग अटका लगेगा, जो सभी श्रद्धालुओं के बीच में वितरण होगा। और सायंकाल संध्या 6:30 बजे भगवान की महाआरती होगी। तत्पश्चात संध्या 7 बजे भगवान अपने विराट रथ पे सवार होकर के मौसी बाड़ी अपने मौसी के यहाँ प्रस्थान करेंगे, जिसमें सभी भक्तगण भगवान के रथ में हाथ लगा करके अपनी मन्नत को पूरा करते हैं। साथ ही साथ समिति के द्वारा संपूर्ण व्यवस्था किया गया है, जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चैन छिनतई जो है इसके लिए सीसी कैमरा लगाया गया है। प्रशासन से आग्रह किया गया है शराब बंदी के लिए। हम लोग लिखित आवेदन दिए एसडीएम के यहाँ कि 2 दिन तक सरकारी दुकान हो या तो दारू बेचने वाला हो, ऐसी दुकान 2 दिन तक बंद हो, ताकि हमारे सभी श्रद्धालु भक्त को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। साथ ही साथ हम आग्रह करेंगे आप सभी मीडिया बंधु से अपने अपने स्तर से भगवान जगन्नाथ जी मंदिर का प्रसार करें और ताकि विकास हो। हम आग्रह करें कि झारखंड सरकार तक हमारी आवाज जाए, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का विकास के लिए झारखंड सरकार भी सोचे, यही हमारी कामना है। सभी श्रद्धालु भक्तगणों को शुभ शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो। जय जगन्नाथ। श्रद्धालुगण 1 लाख लोग लगभग पहुँचते हैं, लगभग 5-7 डिस्ट्रिक्ट से जरूर आते हैं। क्या कुछ आयोजन रहता है? आयोजन तो यहाँ पे सबसे पहले पूजा के साथ प्रसाद वितरण
और दिन भर लगभग हम लोग तो प्रसाद वितरण करते ही रहते हैं। और नशा मुक्त इस साल तो पहल ये है मेरा कि अगल बगल क्षेत्र में जो मतलब नशा लोग करते हैं, पिछले साल देखा गया है, उसको एकदम हर हाल में बंद करवाना है। मैंने मांग की है, जो शराब या जो भी चीज की दुकानें हैं उनकी मांग की गई है, मांग रखी गई है। क्या नाम हुआ आपका? मैं जगन्नाथ धाम समिति का सचिव निमित चंद्र। क्या क्या कार्यक्रम है, क्या आयोजन है, बताएं। मेला में नीचे झूला वगैरह लगा हुआ है और ऊपर भी कार्यक्रम, इस पंडाल में जो है तो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और लोग रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, मीडिया लोग भी रहेंगे और श्रद्धालु लोग भी रहेंगे। कितने वर्षों से यहाँ किया जा रहा है? ये लगभग हमको लगता है 75-80 साल से जो चल रहा है। 1952 में इनकी स्थापना पूरे पंचायत के, पूरे इस आस पड़ोस के लोगों ने ही किया था। कहने के मतलब है कि सिलवार, केसुआ, नारी, रोला, बरकी सिलवार सब लोग का सहयोग से जो है इसकी स्थापना हुई थी। कुछ लोगों का नाम पंडित जी लिए, कुछ लोगों के नाम छोड़ दिए, जैसे केसुआ से रामेश्वर सिंह हुए, त्रिवेदी सिंह हुए। मीना के द्वारा जो है सो वही पानी और क्या बोलते हैं उपचार के लिए जो है, स्वास्थ्य के लिए किया जाएगा, करते हैं हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? अभय कुमार सिंह, अध्यक्ष। आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे जगन्नाथ धाम यात्रा, रथ द्वितीया के दिन जो यात्रा होने वाला है, रथ यात्रा निकलने वाला है और उसको लेकर तैयारी जोरों पर है। विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं, पंडाल लग रहे हैं, चारों तरफ लाइट वगैरह लग रहा है और तैयारी है। लेकिन एक तैयारी इस चीज़ की भी होनी चाहिए कि इन 75 वर्षों में और कितना बेहतर हो सकता था ये धाम, और क्या व्यवसाएं हो सकती थी। इन लोगों का लगातार मांग भी रहा है, पर्यटन क्षेत्र घोषित हो और रोपवे बनाने की मांग हो। क्या कुछ हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। मैं प्रदीप कुमार सिन्हा, लाइव लगातार हजारीबाग। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।